सभी छात्रों का फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेने चाहिए क्योंकि लगातार थ्योरी की क्लासेस हो रही हैं तो प्रैक्टिकल भी हो जाने चाहिए। उसी क्रम में मैं प्रैक्टिकल मीटर से तो आप लोगों के लिए लाया हूँ इन्हीं वर्चुअल फॉर्म में। तो इस प्रैक्टिकल में हमारा पास पहला प्रैक्टिकल है प्रयोग एक यानी मीटर सेतु। यानी उद्देश्य क्या हो गया, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी आप कह सकते हो हम जब भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने क्या किया तो आपको उसका प्रैक्टिकल जो करते हो उस प्रैक्टिकल का पूरा उद्देश्य बताना रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य ये है मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण मीटर सेतु नंबर 1, नंबर 2 गैल्वेनोमीटर, तीसरा प्रतिरोध बॉक्स और चौथा हमें प्लग कुंजी और विद्युत सेल या बैटरी हमें चाहिए रहती है। तो अब तीसरी हमारी पास जो हेडिंग आ जाती है, जो तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि प्रयुक्त सूत्र क्या होता है। तो S इक्वल टू द आर, अज्ञात प्रतिरोध S है तो ज्ञात प्रतिरोध R इंटू 100-L/L, ये हमें फार्मूला यूज कर लेना है। जहाँ पर R ज्ञात प्रतिरोध है, S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है और फर्स्ट प्रैक्टिकल यहीं से हम लोग लगभग अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि यहीं से एक प्रैक्टिकल आपको बताया जाए। तो उसी क्रम में मैं एक प्रैक्टिकल लाया हूँ। चलिए अब प्रैक्टिकल के कुछ सेटअप को हम लोग देख लेते हैं, जो कि कुछ हमने IIT का वीडियो देखा था तो उसी से हमने कुछ लिया हुआ है हिस्सा उनका। तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, किस तरीके से इसका सेटअप होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कौन सा सेटअप है, कौन सा सेटअप नहीं है। तो उस क्रम में हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक मीटर सेतु इस फार्म में आपको मिलेगा, जो कि मीटर सेतु आप जानते हो इस तरीके से होगा, जिसके लेफ़्ट गैप ये वाला कहलाता है, जिसका लेफ़्ट गैप, एक मिनट, जिसका लेफ़्ट गैप आपका ये कहलाता है और राइट गैप ये कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं A, ठीक है, C और D बना हुआ है। B पॉइंट क्या होता है कि इसी पे जो स्केल है, इसी पे जो तार लगा हुआ है उसी पर हम धीरे धीरे जैकी टच करवाते हैं। जब यहाँ तो जो अननोन जो तार होता है जिसका हमें प्रतिरोध बॉक्स ज्ञात करना है, वह हम इस दोनों के बीच में जोड़ देते हैं तार, जिसे हम S कहते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स दिया हुआ होता है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर जोड़ देते हैं दोनों टर्मिनल्स के बीच में। इसके बीच में हम लोग एक जैकी को कनेक्ट कर देते हैं, जैकी के दूसरे सिरे को इस पर टच करवाते हैं और C पॉइंट को हम एक वन वे की से कनेक्ट करके एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दूसरे A टर्मिनल से हम बैटरी के दूसरे सिरे को जोड़ देते हैं ताकि इसको पावर मिल सके। चलिए अब हम इसका वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं थोड़ा चला के कि किस तरीके से हमें इसका सेटअप करना है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये है हमारा मीटर सेतु, ठीक है। तो कनेक्टेड द नोड रजिस्टर बाय लेफ्ट गैप आप, यानी लेफ्ट गैप मैंने बताया था कि लेफ्ट गैप ये है जो आपका ये आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे हम लोग जो है अननोन वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और तो जो जिसका हमें वो ज्ञात करना हो रजिस्टेंस, ठीक है, ये दो टर्मिनल्स के बीच में। तो हमारा राइट साइड के जो टर्मिनल B टर्मिनल को हम लोग एक सिरे को हम कनेक्ट कर देते हैं अमीटर से, ठीक है, और उसके B सिरे को अमीटर के जो दूसरा जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को एक जैकी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एक जैकी से, ठीक है। तो ये जैकी से हमारा कनेक्ट हो गया B टर्मिनल इसका, ठीक है, B टर्मिनल हमने जैकी से कनेक्ट कर दिया। अब ये जॉकी हो गई जिसको हम उसके से टच करवाते हैं, जो वायर ये बना हुआ है इसी पर हम टच करवाते हैं मीटर सेतु का कि वो कितना होगा। तो अब हमने ये एक प्रतिरोध बॉक्स को हमने उसके C टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल D टर्मिनल से और दूसरा हमारा C टर्मिनल से, दोनों टर्मिनल से हमने राइट साइड वाले गैप में हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं क्या होगा कि हम जैसा कि अभी हमने बताया था, तो ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस C टर्मिनल को लेकर C टर्मिनल से हमने एक वन वे की के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तथा दूसरे तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से
ठीक है। तो अब दूसरे टर्मिनल से हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से जाकर, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अब ये सर्किट हमारा पूरा हो गया। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होगा कि आगे वो पूरा डायग्राम हमारा इसी तरीके से बन जाता है, जो कि हमने अभी आपको ऑपरेटर्स पे बना के देखा था, जहाँ पर ये एक अननोन एस जो है रेजिस्टेंस होता है, तार होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, और हमारा एक जो है ज्ञात प्रतिरोध होता है, जिससे हम 10 ओम 20 ओम 50 ओम जो भी टर्मिनल, और ये जैकी का जो हम गैल्वेनोमीटर को वहाँ पर बोले थे कि एक टर्मिनल को डी से दूसरे टर्मिनल को बी से, जो कि हमारे वायर के ऊपर टच करवाते हैं, चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अब वीडियो के माध्यम से थोड़ा उसको ये भी कनेक्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं, किस तरीके से उसके ऊपर प्रोसेसिंग चलती है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। चलिए अब हम सर्किट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सर्किट हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम रजिस्टेंस बॉक्स से हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि रजिस्टेंस बॉक्स से कुछ प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम टेक आउट द रेजिस्टेंस बॉक्स द प्रतिरोध, यानी मान लिया जाए कि हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। जैसे 100 ओम का रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो वन वे की है, की में को हम प्रेस करते हैं, यानी की को हम चालू कर देते हैं, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा की का सर्किट हमारा पूरा हो गया। तो स्विच जैसे हम बैटरी का ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट पूरा हो जाता है और गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई विक्षेप उस समय प्राप्त होगा, और जैकी को हम उसी वायर के ऊपर टच करवाते हैं, जो हमारा सर्किट वायर है उसके ऊपर हम जैकी को टच करवाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये टच होता है। अब दूसरे साइड में टच करवा के देखते हैं। एक साइड में राइट डिफ्लेक्शन मिलता है, दूसरे साइड में हमें लेफ़्ट साइड को डिफ्लेक्शन मिलता है। अब हम किसी एक साइड से स्टार्ट कर देते हैं, राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, यानी दोनों पोजीशनों में हमें फॉल्ट सर्किट प्राप्त हो जाते हैं कि हमें पूरा डिफ्लेक्शन मिल जाते हैं गैल्वेनोमीटर में। ये राइट साइड हो गया, और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड में हम अगर टच करवाते हैं उनके सिरों पर, इसका मतलब ये होता है कि हमारा सर्किट रेडी है। अब हमने जो ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला है उसको हम नोट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में कि हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया है। अब हम जैकी को बाईं साइड से दाहिनी साइड से बाईं साइड की ओर टच करवाते हुए जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से। अब गैल्वेनोमीटर में हम देखते जाते हैं, बहुत धीरे स्लो मोशन में जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है और हम जैकी को वहीं पर रोक देते हैं, और वहाँ पर जो स्केल लगी हुई है मीटर 100 सेंटीमीटर की जो स्केल है, वहाँ पर हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम रीडिंग नोट कर लेते हैं तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाता है कि यहाँ तक की रीडिंग एल हो जाती है, इधर 100 माइनस एल आ जाती है। चलिए तो ये जो रीडिंग है हम लोग यहीं पर उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं कि ये लगभग कितने सेंटीमीटर पर गया है। तो ये रीडिंग नोट करने के बाद हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रीडिंग हम, और ये सर्किट हमारा जानते हो पिछले सर्किट की तरह डिजाइन हो जाता है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाते हैं आपको। ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग किस तरीके से भरी जाती है। अगर हम दूसरा ओम कोई रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें जैकी में इधर या इधर कहीं डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब भी हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो है डिफ्लेक्शन इधर उधर मिलेगा। चलिए अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में अब ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या होता है कि जो है आप जानते हो ये सीरियल नंबर हो गया। हमें लगभग 4 या 5 रीडिंग, पहले मान लिया जाए कि हमने 100 ओम रेजिस्टेंस निकाला था, तो हमारी जो है ये फ़िलहाल हम टेबल छोड़ सकते हो। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है, यानी 52 पर हमें प्राप्त हुई थी। तो 100 माइनस 52 का मतलब 48 यहाँ पर हो जाएगा, और हम इस फार्मूले में रख के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रेजिस्टेंस S1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 200 ओम रेजिस्टेंस पर आप निकाल लोगे कि कहाँ पर मिलता है, फिर 300 ओम पर। इस तरीके से आपको जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल के बार बार कैलकुलेट कर लेना है कि हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए। ये तो बात हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल परीक्षण सारणी की। अब इसके बाद में जो भी हमारा इसका यहाँ पर हम इसका जो है मीन निकाल लोगे तो वो हम लोग लिख देंगे कि रिजल्ट में क्या होता है कि रिजल्ट में लिखना होता है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, तो रिजल्ट में हम लोग उसको लिख सकते हैं कि रिजल्ट कितना आ गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आप रिजल्ट डाल के रिजल्ट
हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो दिए गए प्रतिरोध का, दिए गए तार का प्रतिरोध जितना भी आपको प्राप्त हो वो डैश करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो सावधानियाँ होती हैं। प्रैक्टिकल करते समय हमें सावधानियाँ बहुत याद करना चाहिए सही से। तो यहाँ पर जो सावधानियाँ होती हैं, सभी संयोजन में प्लग कसे होने चाहिए और जाकी को मीटर सेतु के तार पर आराम से खिसकाना चाहिए। मैंने कहा था जो जाकी खिसका रहे थे उसको बहुत ही आराम से खिसकाना चाहिए तथा प्रतिरोध बॉक्स के प्लग कुंजी को दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाकर कसना चाहिए तथा शून्य विक्षेप तार के मध्य से 30 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। यानी ये नहीं हम कोने पर देख लें, हमारा जो विक्षेप आना चाहिए ये 100 सेंटीमीटर की जो हमारी जो स्केल थी उसमें जो है 30 से 70 के बीच में हमें जो है विक्षेप प्राप्त होना चाहिए। चलिए आज हम फिलहाल यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ गए आ जाएगा। और ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।